Hey guys, welcome back and this side Sahil and hope you are doing great. And today's discussion we are gonna to discussing the lightning protections uh, with the help of the rolling spear method. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइटिंग प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो जस्ट आई एम टेकिंग फ्यू थिंग्स. तो बेस्ट बॉस वेन एवर योर कोई भी पावर प्लांट है, कोई भी इक्विपमेंट है, वो ओपन एरियाज में है. जब ओपन एरियाज में क्लाउड की वजह से जो लाइटिंग स्ट्राइक होता है, ठीक है, दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर द इक्विपमेंट, मैन पावर, मशीनरी, वट एवर यू से, उसके लिए डेंजरस होता है. डैमेज आपके कम्प्लीटली आपके इक्विपमेंट कम्प्लीटली डैमेज हो सकते हैं. तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए कि जो ये लाइटिंग स्ट्राइक है उसको मैं कहीं ना कहीं एक जगह कलेक्ट कर सकूं और उसको नीचे ग्राउंड में बाईपास कर सकूं विदाउट इस स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए बिना. ठीक है, ओके. तो हम चलते हैं अभी कि व्हाट विल बी द एजेंडा ऑफ द क्लास या एजेंडा ऑफ द क्लास और एजेंडा ऑफ द डिस्कशन. तो हम बेसिक बात करेंगे, जो फंडामेंटल्स की बात करते हैं कि हम लाइटनिंग प्रोटेक्शन करते हैं, एलपीएस डायरेक्ट लाइटनिंग डीएसएलपी, उसका फंडामेंटल कहाँ पे होता है या उसकी रेफरेंस कहाँ पे होते हैं, उसके लिए आपको ध्यान रखना है आईसी 62305. तो जो आईसी 62305 है उसमें चार पार्ट्स हैं, 1 2 3 4. ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइटनिंग किया गया है कि आपका जो लाइटनिंग है उसका क्लासिफिकेशन क्या है. उसमें उसके इकोनॉमिक एंड लॉसेज की बात की है, यहाँ पे मेथड्स की बात की गई है, और यहाँ पे एसपीडी और जो क्या बोलते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक अर्थिंग है उसकी बात की गई है. ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आईसी 62305 है, उसके अकॉर्डिंग जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग प्रोटेक्शन की जो क्लास है वो चार क्लास डिफाइन की गई, 1 2 3 एंड 4. ओके, क्लास मीन्स यहाँ पे उसको डिफाइन किया गया है कि यदि किसी एरिया है, यदि लाइटनिंग एलपीएस, तो मान लीजिए ये आपका एरिया है, इस एरिया में जो यदि आपको एलपीएस लेवल 1 कंसिडर कर रहे हो तो उसमें है कि 99% प्रोबेबिलिटी के साथ हिट होने की चांसेज हैं. तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये जो उसके बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है, ये क्लियरली मेंशन है आपके आईईसी 62305 में. ठीक है, तो अभी इसमें क्या है ना कि जब हम अपना जो मेथड है उसमें डिफाइन किया गया है कि यदि आप लेवल ऑफ 1 ले रहे हो, यदि आप एलपीएस क्लास 1 ले रहे हो, तो उसमें जो रोलिंग स्पीयर की जो रेडियस है वो 20 मीटर है, LP2 है 30 मीटर है, लेवल 3 है उसमें 45 एंड लेवल 4 है उसमें 60 मीटर कंसिडर किया गया है. ठीक है, इसके अलावा और भी मेथड्स हैं लाइक एंगल, अल्फा एंगल प्रोटेक्शंस और द मैस प्रोटेक्शंस. तो यहाँ पे भी जो एलपीएस है उसके बेसिस पे, जैसे मैस है तो मैस का ग्रिड 5x5, 10x10, 15x15 एंड 20x20 का ग्रिड है वो डिफाइन किया गया है. उसी प्रकार एंगल है, एंगल की भी एक आईसी 62305 है, उसमें उसका कम्प्लीटली मेंशन है कि आपकी डिस्टेंस इतनी आ रही है तो आपको एंगल ऑफ प्रोटेक्शंस कितना लेना होगा. जब हम वो बात करेंगे आपका जो एंगल प्रोटेक्शन मेथड्स एंड दी मैस मेथड, तब वी विल डिस्कस दैट इन द सेपरेटली. ठीक है, अभी देखो लेवल 3 एंड लेवल 4 है, उसमें जो आपकी बात करूँ, उसमें जो फॉल्ट करंट होती है वो 200 किलो एम्पियर, नॉट फॉल्ट करंट, लाइटनिंग करंट होती है, इसमें 150 किलो एम्पियर होती है और इसमें 100 किलो एम्पियर्स होती है. ठीक है, मिनिमम करंट की बात करता हूँ तो इट्स अराउंड 3 5 10, it's 12 or 15 like that. I'm not sure about this. You have to check the IC 62305 कि मिनिमम टू मैक्सिमम करंट होती है. और जो इसको जो डिफाइन किया गया है कि इसमें है कि जो 99% प्रोबेबिलिटी वो बोलता है कि जो भी करंट आएगी लाइटनिंग की वजह से वो 200 किलो एम्पियर है उससे कम होगी और 3 किलो एम्पियर है उससे ज़्यादा होगी. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम इसको किसी प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं. तो लाइटनिंग प्रोटेक्शन की क्लास है 4 है. अब इसके अलावा देखो इसमें इसको भी डिफाइन किया गया है. देखो इसमें रेडियस ऑफ स्पीयर मैं बोलूँ तो इसको प्रोटेक्शन रेडियस भी काइंड ऑफ ए प्रोटेक्शन रेडियस बोल सकते हो. तो फॉर एग्जांपल्स आपका ये कोई यार्ड है, मैं उसका टॉप व्यू प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और स्पीयर की रेडियस की प्रोटेक्शन की बात करूँ तो ये मान लीजिए LPL1 का है, डेट्स द 20 मीटर रेडियस. देन
30 मीटर रेडियस, देन 45 एंड देन 65 रेडियस। तो जो 60 मीटर रेडियस, जब रेडियस होगी तो आपको एरिया ऑफ प्रोटेक्शन है वो बढ़ता है, ठीक है। बट इसमें जो फॉल्ट लेवल की जो फॉल्ट, इट्स अबाउट दैट लाइटनिंग करंट का लेवल है वो भी लोअर साइड में होता जाता है। तो अभी जहाँ पे हमको ज़्यादा सीवियरिटी होती है, मैन पावर, मशीनरी एंड, तो वहाँ पे क्रिटिकल इक्विपमेंट है, वहाँ पे आप लेवल 1 और लेवल 2 की बात करते हो। जैसे केमिकल प्लांट्स हो गए, डेटा सेंटर्स हो गए, तो वहाँ पे लेवल 1, हॉस्पिटल, क्रिटिकल पावर प्लांट्स लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड लाइक दैट, तो वहाँ पे आपको लेवल 1 और लेवल 2 के साथ आप जा सकते हो। बट जो नॉर्मल बिल्डिंग्स हो गए, रेजिडेंशियल्स हो गए, स्कूल्स, रिटेल्स, वेयर हाउस, नॉर्मल जैसे सोलर और विंड पावर, रिन्यूएबल पावर प्लांट्स की बात करें, यहाँ पे आप LPL 4 है, दैट इज द सफिशिएंट। तो hope you understand the concept of the LPL level, lightning protection level. This is a define कि आप कौन से लेवल का प्रोटेक्शन आप करना चाहते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ मूव टू द थर्ड पॉइंट्स। ओके, तो हाउ दिस lightning works, lightning protection works. तो फॉर एग्जाम्पल बॉस, दिस इज योर होम, ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ द होम, ओके। तो वी आर यूजिंग लाइटिंग अरेस्टर हियर, लाइटिंग अरेस्टर, इट्स द कन्वीनियंशियल भी हो सकता है और अर्ली स्टीमर बेस भी होता है। तो जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग जो भी आएगी ऐसे, तो इस बिल्डिंग से पहले का बिल्डिंग है, एक तरीका था, ये नहीं होता तो ये डायरेक्ट क्या होता, बिल्डिंग पे आती। तो अब बिल्डिंग पे नहीं आ रही, उसके लिए क्या है कि यहाँ पे अपने क्या कर दिया, लाइटिंग अरेस्टर लगा दिया, एले। अब ये एले क्या है, इसको कैच करेगा, जो लाइटनिंग है उसको कैच करेगा, एंड कैच तो कर लिया बॉस। अब आगे कैसे भेजोगे इसको, आगे भेजने का जो तरीका है, आप सिंपल इसको डाउन कंडक्टर होगा, डेट्स द मेटेलिकल पार्ट, ठीक है। इस मेटेलिक पार्ट के बाद आप इसको कर देंगे ग्राउंडिंग, ठीक है। तो ग्राउंडिंग कैसे करते हैं, दैट इज द अर्थिंग पार्ट, अर्थिंग का जैसा ही पार्ट होता है ग्राउंडिंग को समझने के लिए, ओके। तो 3 है। तो रोलिंग स्पेयर मेथड इज द प्राइमरी टेक्निक यूज टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वेयर सिंपल प्रोटेक्टिव एंगल्स आर insufficient, ओके। तो एयर टर्मिनल सिस्टम, डाउन कंडक्टर, अ टर्मिनेशन सिस्टम एंड सेपरेशन डिस्टेंस। देखो सेपरेशन डिस्टेंस होती है कि कितनी दूरी पे आपको एले लगाने पड़ेंगे। जैसे ये आपकी बिल्डिंग है, उसको मैं साइड व्यू दिखा रहा हूँ, तो आपको एले कितनी कितनी दूरी पे लगाने हैं, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो दैट्स द IC 62305 है, दैट्स फिनिश, ठीक है। इंटरसेप्शन थ्योरीज, ठीक है। तो एयर टर्मिनल सिस्टम है, एयर टर्मिनल सिस्टम जहाँ पे भी आपका एले है वहाँ से लाइटिंग आएगा, फिर इसके बाद डाउन कंडक्टर आएगा, उसके बाद अर्थिंग हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। दैट्स द सिंपल फिलोसॉफी, यू गॉट द कॉन्सेप्ट। नाउ दैट्स द डाउन कंडक्टर्स, कि यहाँ पे देखोगे तो ये आपका क्या हो गया, एले लगा हुआ है, ये आपका डाउन कंडक्टर है, और ये देन फर्दर द ग्राउंडिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। ग्राउंडिंग के लिए आप कॉपर एल्यूमिनियम की केबल्स यूज कर सकते हो, कंडक्टर्स यूज कर सकते हो, और जी स्ट्रिप्स यूज कर सकते हो, काइंड ऑफ द थिंग्स हैं हैपन। अभी देखो इसमें, देखो स्टैंडर्ड पार्ट्स की बात कर रही है। देखो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ द थिंग्स ना, कि स्टैंडर्ड पार्ट कितना होगा, मिनिमम 2 पार्ट्स रिक्वायर्ड मस्ट बी स्ट्रेट एंड वर्टिकल टू मिनिमाइज द इंडक्टिव इंपेडेंस ड्यूरिंग द हाई फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज, ओके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस पॉइंट बॉस, दैट्स मीन्स दैट्स माई एलेज दिस बिल्डिंग इज दियर, एंड आपने ये एले है, वो कन्वेंशियल टाइप का एले है, आपने लगा दिया, ठीक है बॉस, आपने ये लगा दिया, एंड दिस इज पास टू द ग्राउंड, ओके। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस ना, कि व्हेन वी डिजाइन द सिस्टम, तो वी मेक द सिस्टम लिटिल बिट रिलायबल्स, ओके। मे बी पॉसिबिलिटी, वी आर डिस्कसिंग ए काइंड ऑफ द पॉसिबिलिटी कि वन डे ड्यू टू सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सम काइंड ऑफ द नियर बाई हाउस कुछ भी हुआ, उसकी वजह से ये ब्रेक हो गया। अभी उसके आसपास उसी टाइम पे यदि आपका लाइटनिंग स्ट्राइक हो गया ना, लाइटनिंग स्ट्राइक, ये जैसे यहाँ से इधर लाइटनिंग स्ट्राइक हो गया, तो अभी क्या है, जो एलेन है, एलेन ने अपना काम परफॉर्म कर दिया कि ही कैच द लाइटनिंग, ओके। नाउ फर्दर इसको डाउन कंडक्टर मिल ही नहीं रहा, तो एक रिलायबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से एक पाथ और दे देंगे, कि सपोज दैट कि वो ब्रेक ही हो गया। अभी देखो एक क्वेश्चन आता है कि 2 ही क्यों, ये भी टूट गया, तो देखो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, कि किसी एक डाउन कंडक्टर के क्या बोलते हैं, डिफेक्ट होने के लिए या ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी
ज़्यादा है दोनों डाउन कंडक्टर के कंपेरिजन में, ठीक है। एंड मीनवाइल उसको यदि दूसरा ये इस समय रनिंग है, जैसे ये डैमेज हो गया तो उसको इमीडिएटली आसपास के टाइमलाइन में 1-2 दिन में उसको ठीक भी करवाया जा सकता है। व्हाट काइंड ऑफ द सीवियरिटी ऑफ दिस हाउस और दिस बिल्डिंग्स है, ओके। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि 3 लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो, लगाने के लिए 100 लगा दो यार। दैट्स द इट्स द गेम ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड द कैपेक्स यूटिलाइजेशंस, कि आपकी जो कॉस्ट है कैपेक्स है वो भी मिनिमाइज रहे और आपकी ऑप्टिमाइजेशंस, तो ये सब खेला ऑफ द प्रोबेबिलिटी है। तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स, ओके। And basically this is the typical copper or aluminium tape IC 62305 is by minimum cross sectional area of the 50 mm square, ठीक है। अब देखो ये IC ने मेंशन किया, दैट्स फाइन, बट द फंडामेंटल बिहाइंड इसकी 50 है कि जो मैक्सिमम के है आपका जो भी कंडक्टर है, जो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट बोलो, दैट्स द नॉट द राइट वर्ड, द राइट वर्ड इज द लाइटिंग अरेस्टर की जो करंट है उस करंट को कैपेबल होना चाहिए। तो अपन ने बोला LPS 4 में 100 किलो एम्पियर्स होती है, उसको कैरी करना चाहिए। इसके अबाउट डिजाइन मार्जिन भी कंसिडर करते हैं कि एजिंग होती है, रस्टिंग होती है, दिस काइंड ऑफ द पार्ट। तो बेसिकली दैट कैन बी कवर इन दी क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेक्शन एंड लाइक दैट। तो डाउन कंडक्टर आपका क्लियर हो गया। नाउ फर्दर दी आर टर्मिनेशन, डिसिपिएशन एंड सेफ्टी। तो जो एनर्जी आपकी आई, ये आपका जैसे मान लीजिए ये LA लगा हुआ है, यहाँ पे एनर्जी आ गई, इसको डाउन कंडक्टर के साथ नीचे ले आए और इसके बाद यहाँ पे उसको क्या कर दो, ग्राउंडिंग कर दो, ओके। तो ये जो ग्राउंडिंग वाला पार्ट हो गया ये है। अभी जो ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंग में इसका जो ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए, बिकॉज व्हेन द ह्यूज अमाउंट ऑफ द करंट इज पासिंग फ्रॉम दिस कंडक्टर, तो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। तो इसको रेजिस्टेंस आना, जैसे इसने 10 ओम बोला है, बट आइडियली फ्रॉम द सिनेरियो टू सिनेरियो लाइक द सबस्टेशन पार्ट है तो लेस देन 1 ओम होना चाहिए, 1 ओम वी शुड बी कंसिडर। तो टिपिकली 1 to 5 mm इज द ऑप्टिमम रेजिस्टेंस। इसके बाहर जा रहा है तो यू हैव टू मेक द ट्रीटमेंट ऑफ दिस ग्राउंडिंग सिस्टम, ओके। अभी द मुद्दे की बात पे आते हैं, व्हाट इज द रोलिंग स्पीयर मेथडोलॉजी की बात करते हैं कि रोलिंग स्पीयर मेथड है, उसको नाम क्यों बोल रहे हैं। तो उसकी जो सिंपल फिलोसॉफी है बॉस, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रोलिंग स्पीयर क्या बोलता है, रोलिंग स्पीयर सिंपल सा बोलता है बॉस कि रोल मी, नथिंग एल्स, वेयर आई एम टचिंग द सरफेस दैट इज द अनप्रोटेक्टेड। क्या बोल रहा है कि मेरे को रोल करना शुरू कर दो, जो भी एरिया में मैं टच हो रहा हूँ उस एरिया में जहाँ जहाँ पे मैं टच हुआ वो प्रोटेक्टेड जोन में नहीं आ रहा। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसको करने के लिए। अभी देखो, ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने मान लीजिए LPS 3 एज्यूम कर लिया। LPS 3 की जो रेडियस है, रोलिंग स्पीयर की जो रेडियस है, दैट इक्वल्स टू 45 मीटर, ओके। अभी 45 मीटर का मैंने क्या किया, सर्कल ले लिया, ओके ओके। अभी इसको मैं रोल करूंगा, ठीक है, ये पूरा टच करते हुए आएगा इस सरफेस को, ये वाली जो सरफेस है इस सरफेस को टच करते हुए आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे ही आएगा ना तो ये कुछ इस टाइप की बनेगी। तो ये वाला जो जोन है, दिस जोन ये प्रोटेक्टेड में आ गया, दिस इज द प्रोटेक्टेड। बट ये जो है फिर अगेन ये अनप्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका रेडियस सरफेस टच होगी, फिर अगेन यहाँ पे जाएगा तो ये यू 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 यू, तो दिस इज इट। ये तो ग्राउंड है ही ना। सिमिलरली तो ये जो जोन है वो अनप्रोटेक्टेड है। अब इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। अब रोलिंग स्पीयर अगला है कि जहाँ जहाँ पे अनप्रोटेक्टेड हूँ वहाँ पे क्या करना है बॉस, मेरे को आप कर दीजिए, क्या बोलते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर लगा दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, लाइटनिंग अरेस्टर लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, लाइटिंग अरेस्टर है, हमने लगाना शुरू कर दिया कि जहाँ जहाँ पे अनप्रोटेक्टेड है वहाँ पे आपको लाइटिंग अरेस्टर लगाने ही पड़ेंगे, ओके। अभी क्या है, अभी भी क्या बोलेगा कि देखो आपको अगेन चेक करना है कि एरिया प्रोटेक्टेड है कि नहीं है।
तो ये एरिया प्रोटेक्टेड है कि नहीं है उसको अगेन चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस थिंग, आपको अगेन रोलिंग स्पेयर करना है कि स्पेयर को रोलिंग करना है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, अगेन जो भी एलपीएस लेवल है उसके लेवल के हिसाब से आपने रोलिंग किया। अभी देखो ये है रोल किया तो इनके बीच में क्या हो गया, ये ऊपर उठ गया, क्यों, तो ये टच नहीं हुआ, ठीक है। आप अगेन इसको रोलिंग करेंगे तो ये कुछ ऐसे 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 इसकी सरफेस जाएगी, ठीक है, ऐसे 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 होके स्पेस जाएगी। यहाँ पे भी एक लगा दिया, ठीक है। तो अभी ड्यू टू द लाइटिंग, अभी देखो आप समझो ना, सिंपल सी बात है, यदि आपके पास कोई बॉल है, सॉरी मान लीजिए ये आपके पास सरफेस थी और इस सरफेस पे बॉल है तो ये टच करेगी। अब सरफेस पे बॉल टच ना करे तो मैंने क्या किया, कुछ इस प्रकार से क्या किया, मैंने कुछ पोल्स खड़े कर दिए ऐसे, ठीक है। अभी बॉल है, बॉल, अरे जो बॉल है वो ऐसे इन्हीं के सपोर्ट पे रह गई, नीचे टच नहीं हुई, तो मेरी ये जो जोन है ये प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है। तो दैट्स द सिंपल फिलोसॉफी कि जहाँ जहाँ पे अनप्रोटेक्टेड है वी हैव टू रोल द स्पेयर, स्पेयर को रोल करो जहाँ पे आपका एरिया जो अनप्रोटेक्टेड है, ठीक है, वहाँ पे आपको एले लगाने हैं। अभी देखो आप इस बिल्डिंग में बात करोगे तो ये आपकी एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग में आपने स्पेयर है रोलिंग, आपने पर्टिकुलर सपोज दैट 60 मीटर एलपीएस 4 को कंसिडर कर दिया, तो ये मूव होती हुई यहाँ पे चली गई, ठीक है, यहाँ पे चली गई। तो आप देखेंगे ना यहाँ पे देखो आपकी जो बिल्डिंग सरफेस है उसको इसकी रेडियस टच नहीं कर रही है, आउटर सरफेस है, पेरीफेरी है, वो टच नहीं कर रही है, सरफेस, बट इस जोन में टच करेगी, देन यहाँ से इस जोन में टच करेगी एंड देन फर्दर। अभी द प्रॉब्लम इज दैट ना जहाँ जहाँ पे टच है वहाँ पे आपको एले लगाना पड़ेगा, लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगाना पड़ेगा ताकि ये एरिया प्रोटेक्ट, ये जो एरिया है ना दिस इज द नॉट प्रोटेक्टेड एरिया एंड दिस एरिया इज आल्सो नॉट प्रोटेक्टेड एरिया, ओके। इस साइड को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं बट इस साइड में भी कंसिडर करेंगे ना तो ये भी जो एरिया होगा ना अनप्रोटेक्टेड एरिया होता है। हम बात करेंगे IC 62305 है, वो बताता है कि आपकी टॉप सरफेस मोर सीवियर होती है टू द साइड वॉल, ओके। तो अभी क्या करना, सपोज दैट मैं कुछ ऐसा कर देता, ये बिल्डिंग है एंड दिस इज द स्मॉल हाउस, ओके। ये नहीं है, मैंने एक एले यहाँ पे लगा देता लाइटिंग अरेस्टर और एक लाइटिंग अरेस्टर यहाँ पे लगा देता, तो ये जो टच यहाँ से जैसे ही पोल जाता तो ये टच नहीं हो पाता, ठीक है। एंड एक एले यहाँ पे लगा देता, एक एले यहाँ पे लगा देता, तो यहाँ पे भी टच नहीं होता, तो मेरा ये जोन है वो प्रोटेक्टेड हो जाता, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे आप स्पेयर रखते तो वो कुछ ऐसे जाता, यहाँ पे टच नहीं हो रहा ना इस सरफेस को, ओके। अभी मैथमेटिकल मॉडलिंग है उसकी बात करते हैं इसकी कि मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो कैसे होगी है। उससे पहले है LPZ की बात करते हैं, प्रोटेक्शन जोन, ठीक है। लाइटिंग प्रोटेक्शन जोन है LPZ 0A 0B एंड 1 and 2, दिस इज क्लियरली मेंशन इन IC 62305, ओके। 1 और 2 है उसकी बात करते हैं। यू हर्ड अबाउट अ वर्ड SPD टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, ओके। द लोकेशन ऑफ द SPD, दिस इज द कॉमन थिंग्स कि आपको SPD कौन सी SPD कहाँ पे लगानी होती है। तो देखो LPZ 0A होता है एक्सटीरियर जोन एक्सपोज टू द डायरेक्ट लाइटिंग से एंड फुल अनअटेन्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सटीरियर जोन डायरेक्ट, ओके। Where is the image? Yeah. So if you consider this area LPZ 0, ये जो आपका एरिया है वो LPZ 0 है, जस्ट ए मिनट पॉज। ये जो LPZ 0B है यहाँ पे देखो लाइटनिंग प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्टेड है बट स्टिल इन LPZ 0B एक्सटीरियर जोन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डायरेक्ट DSLP,
ओके, बट स्टिल एक्सपोज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है, उसमें शिल्डिंग नहीं है, प्रॉपर शिल्डिंग है ना इस जोन की, ये वाला जोन है 0B आ रहा है, उसमें प्रोटेक्टेड तो है बट जोन की शिल्डिंग नहीं है। ओके, यदि कोई बिल्डिंग मान लो ऐसे कुछ, कोई विंड विंड का पावर मेरा ऐसे खड़ा होता, विंड विंड फार्म की ये कोई, ये बिल्डिंग पे टॉप पे स्मॉल विंड मिल है, हम लगा देते, तो ये जो होती ना वो LPZ0A में आ जाती। ये वाला जो पोर्शन है वो तो रोलिंग स्पीयर के पार ही है ना बॉस। ओके, एंड दिस इज द LP 1 2 3। तो जैसे जैसे आप अपस्ट्रीम सिस्टम और डाउन स्ट्रीम सिस्टम की तरफ जाते हो ना, तो देन such kind of the LPZ1, LPZ2, LPZ3. Okay, then further I talk about the closing to the chapter. Okay, so what is the point here कि the separation distance we have to do, कि we the first things we have कि suppose that this is our buildings and यहाँ पे LA है, LA लगाने पड़ेंगे हमको, तो ये सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितनी आनी चाहिए। ओके, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है IC 62305 है, वो डिफाइन करती है कि D इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द 2 रूट टाइम्स RH माइनस H स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द D? सो दिस इज द सेपरेशन डिस्टेंस बॉस। ओके, एंड 2 एंड R होता है ऑन दी LPS लेवल, LPS 1 2 3 4 है, उस LPS में आपने कौन सा रोलिंग स्पीयर है वो चूज कर रहे हो, तो इट्स द 10 20 सॉरी 20 30 45 एंड 60। ओके, एंड व्हाट इज द H? H is defined as the penetration depth. Okay boss, what is the H? H is the basically the penetration depth. Okay, तो यदि ये रोलिंग स्पीयर ऐसे जाएगा, ओके, तो ये मेरा टॉप हो गया ये, और इसकी जो रेडियस है वो यहाँ तक आ गई, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, डेट इज नोन एज द H, पेनिट्रेशन डेप्थ। अभी देखो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। सपोज बॉस दिस इज द माई पावर प्लांट, दिस इज द, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल है उसको भी बात कर रहा हूँ। दिस इज द फ्लोटिंग सोलर SPV में जो फ्लोटर होता है फॉर डी IDT एंड इन्वर्टर है, तो ये आपकी है। अभी इसमें क्या है कि यहाँ पे IDT लगा होगा, यहाँ पे कहीं इन्वर्टर लगा होगा, तो यहाँ पे आपके ICOG पैनल्स लगे होंगे, बेसिकली स्विच गियर, ऑक्स ट्राफो यहाँ पे लगा होगा, सम DCDB एंड ACDB, UPS, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर मार्क्ड हियर। ओके, अभी हर एक इक्विपमेंट की हाइट होगी, इसकी क्या होगी हाइट होगी, 5 मीटर हो सकती है, 5 मीटर, इसकी 3 मीटर हो सकती है, इसकी 2 मीटर हो सकती है। तो ये जो पूरा पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को कवर करने की हमको जरूरत पड़ेगी। ओके, अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स। ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास, तो ये जो फ्लोटिंग बैराज है इसमें आप देखोगे ना, तो ये जैसे UPS DB है, देखो ये UPS DB है, ये UPS है, ये पैनल RE हो है, CCTV पैनल्स हो गया, एंड दिस इज द इन्वर्टर कॉम्बिनेशंस। मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, आपको मे बी विजिबल ना हो, ठीक है। तो ये क्या है ना, इसके पर्टिकुलर ये एक
पर्टिकुलर फ्लोटिंग बैराज है, ये आपका जो पॉइंट है बीच में जहाँ पे 9245 लिखा है वो आपका वो है क्या बोलते हैं आईडीटी है। ये वाला जो पोर्शन है वो आपका आईडीटी है, ठीक है। एंड देन फर्दर ये आपका आरएमयू पैनल्स हो गया, एसीडीबी ऑक्सट्राफो, ये एसी कंबाइनर बॉक्स हो गया, एसी कंबाइनर बॉक्स 2 हो गया। तो ये एक इक्विपमेंट है, इनकी एक हाइट भी है। अब इसकी कैलकुलेशंस हैं वो कैसे करेंगे हम, देखो ये उसका साइड व्यू है, ठीक है, कि ये जो मैक्सिमम हाइट है इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर है 8 MVA का, उसकी हाइट है 4.35। ओके, बुशिंग वुशिंग को कंसिडर करोगे तो ये 4 के आसपास चला जाता है। ये फाउंडेशन डेप्थ है उसकी बात करोगे तो यहाँ पे देखो हमने एयर टर्मिनल इंस्टॉल किया है, एयर टर्मिनल्स 5 मीटर हाइट और 1500 का उसका कन्वेंशियल लाइटिंग है, ठीक है। एसी कंबाइनर बॉक्स है। तो ये जो नीचे देखो टच नहीं कर रहा, टच जो नहीं कर रहा उसके नीचे आ रहा है वो क्या है अपना रोलिंग स्पीयर, रोलिंग स्पीयर में प्रोटेक्टिव जोन हो गया, ठीक है। उसकी कैलकुलेशंस है उसकी बात करते हैं, तो कैलकुलेशंस मैं आपको दिखाता हूँ। देखो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज पर IEC 62305, ओके, तो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन वी हैव कंसिडर्ड 3 LPS। जैसे ही मैंने 3 कंसिडर कर लिया, एज सुन एज LPS 3, तो ये मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, हाइट ऑफ द लाइटनिंग अरेस्टर फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, तो रेफरेंस प्लेन है उससे 6.5 मैंने बताया था, सॉरी 4 प्लस 1 सॉरी 5 प्लस 1.5 6.5 हो गया कि लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ तक जाएगा। ओके, देन द हाइट ऑफ द इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्ट मैक्सिमम हाइट दैट इक्वल्स टू 4.4 मैक्सिमम हाइट ऑफ द इक्विपमेंट वी हैव कंसिडर, ठीक है। क्योंकि जब रोलिंग स्पीयर रखेंगे तो ये वाला जो ये रोलिंग कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा जो भी इक्विपमेंट यहाँ पे रखा होगा वो इसकी जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो उसको टच नहीं कर रही होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हाइट बिटवीन द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोटेक्टेड एंड द मास हाइट, उसी को हम क्या बोलते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ हम बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने लगा दिया 2 ट्वाइस ऑफ द 2√RH माइनस H स्क्वायर। ओके, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स कैलकुलेशंस। वी हैव जस्ट इट्स द न्यूमेरिकल फॉर्मूला पुट्स द वैल्यू। तो यहाँ से हमारी जो D की वैल्यू आ रही है वो 27.17 मीटर आ गया, ठीक है। तो द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 एयर टर्मिनल फॉर 27.5 मीटर एंड इक्वल टू ATR इज 26 मीटर उन्होंने कंसिडर किया है। तो दिस इज द सेटिस्फाइड एंड द डॉक्यूमेंट्स गोइंग टू अप्रूव, देयर इज नो इशू। अभी देखो उसका एक साइड व्यू और दिखाता हूँ मैं। ये लाइट फिक्सर को छोड़ो, आप नीचे वाले पे आइए। देखिए ये लाइटिंग अरेस्टर है, उसमें क्या है आपका ये वाला जो जोन है वो तो आपका 1.5 मीटर का एयर टर्मिनल्स रोड हो गया, कन्वेंशियल टाइप की है। ये 5 मीटर हो गया, ठीक है। ये आपका ग्राउंडिंग हो गया फिक्स। अभी ग्राउंडिंग कैसे कर रहे हैं उसकी, देखो ये फ्लोटिंग प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक है। तो देखो फ्लोटिंग में क्या हो गया, जैसे आपकी ये वाटर बॉडी है, ये सी लेवल या रिजर्वोयर लेवल है उसको बोल दें, ठीक है। इस पर फ्लोटिंग बार्ज रखा होगा, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म रखा होगा, उस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पे आपने इसको माउंट कर दिया। देन ये फर्दर आपका LA है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ से डाउन कंडक्टर होगा वो ऐसे जाएगा एंड जो ग्राउंड है जो बेड है उसमें हम छोड़ देंगे ताकि ये हो गया। अभी देखो ये फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि देखो एक तो थोड़ा सा मूवमेंट होता है, वाटर लेवल अप एंड डाउन भी हो जाता है क्योंकि जब रेनी सीजन हो गया तो रिजर्वोयर वाटर लेवल अप होगा, जब पीक समर हो गया तो डाउन हो गया। तो यहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। बाकी जो वेव्स चलती हैं, वाटर वेव्स चलती हैं, उसको भी थोड़ा सा टॉलरेट देना चाहिए, अदरवाइज दिस वायर विल बी टेंस्ड, ठीक है। अभी देखो आप में मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ, स्क्रीन छोटी है यार, ये थोड़ी आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। देखो आप इसको देखो कि यदि देखो रोलिंग स्पीयर है वो कवर कर रहा है उसको ऐसे, ठीक है। इसको इस पे रखोगे ना ऐसे टॉप से, तो ये जो होगा एयर टर्मिनल है यहाँ पे रख दिया, तो ये सिंपल ऐसे ही है।
सिंपल ऐसे ही है कि ये आपकी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म था, नीचे वाटर करंट्स हैं और आपने एले लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। अब एले रोलिंग स्पेयर को ऐसे ऊपर रख लेगा, ठीक है। अब इसके नीचे देखो सरफेस के जो भी नीचे है दैट इज द प्रोटेक्टिव जोन, ओके। तो आपकी जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग को इस प्रकार से क्लोज हो गया, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द माई पीपीटी। फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको, एंड देन वी हैव discuss this kind of things. So any questions and answer you can have, so you can ask me that in the comment section, and बाकी शेयर सब्सक्राइब कर दो अच्छे से। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नए डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।